बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो मेरी सास हिम्मत करते आगे बढ़ी और घर की गाड़ी चलाने के लिए मुख्तलिफ फंक्शन और होटलों के लिए खाने पकाने शुरू कर दिए। मैं घर में इसकी भरपूर मदद कर देती। सास किसी खास पकवान के लिए काम करती थी, पहले छोटे पैमाने पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ा तो वो रोज बड़ी बड़ी देगों में खाना बना कर देने लगी। पहले लोग खुद ही आकर ले जाते थे, लेकिन फिर खुद ही उन देगों को देने भी जाने लगी थी। लेकिन उस सब में हैरान कुन बात यह थी कि जब वो खाना देने जाती तो मेरे कपड़े पहनकर खूब तैयार होकर जाती थी, और जब वापस आती तो उनके कपड़े पहले वाली हालत में नहीं होते, बल्कि पूरे कपड़ों में तेल के धब्बे लगे होते, जिससे वो दोबारा पहनने के काबिल नहीं रहता था। फिर वो मुझे 5,000 का नोट देकर कहती कि नया सूट ले लेना। मुझे बहुत अजीब लगता। अब शक होने लगा था कि आखिर मेरी सास ऐसा क्या काम करती है जिससे वो घर से तो खूब बन ठन कर निकलती हैं और घर वापसी पर हालो बेहाल होती है। यूं एक दिन मैंने अपनी हैरानगी और परेशानी को खत्म करने के लिए सास का पीछा किया तो वहाँ जो मैंने देखा तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी और आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि मेरी सास तो जो कर रही थी ऐसा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी कहानी की शुरुआत भी कुछ रवायती सी है। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे, मैं अपने चचा के घर रहती थी। चचा तो मेरे कुछ अच्छे ही थे, लेकिन उनकी बीवी यानी मेरी चच्ची का रवैया वैसा ही था जैसे अमूमन एक बिन माँ बाप बच्ची के साथ अक्सर रिश्तेदारों का होता है। चच्ची अपने दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी नरम जज्बात नहीं रखती थी। उनके 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी जो कि मेरी ही हम उम्र थी और फिर 2 बेटे थे। मेरी चाची सारा दिन मुझसे घर का काम काज करवाती और खुद और उसकी बेटी आराम से ऐश करती। जैसे जैसे मैं जवानी की तरफ बढ़ रही थी, आसपास की औरतों ने मेरी हमदर्दी में मुझे चच्ची के शिकंजे से निजात दिलाने के लिए मेरी शादी की बात चच्ची के कानों में डालना शुरू कर दी। लेकिन मेरी चाची एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। आखिर को वो एक इतनी काम वाली को कैसे खो सकती थी। लेकिन उसने जल्द ही अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। मैं जो हमसायों की औरतों की बातों पर दिल में खुश होने लगी थी कि चलो शादी करके इस जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, अब चच्ची को सिर्फ अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढते देखकर मैं दिल महसूस कर गई। मगर अब मेरे चाचा की आंखें और दिमाग खुल ही गया था, तो उसने चच्ची को सख्ती से कहा कि वो मेरे लिए भी रिश्ते ढूंढे। वो दोनों बेटियों की फर्ज से एक साथ सबको दोष होना चाहता है। जिसमें मेरी चच्ची ने नाक मुंह चढ़ाते पता नहीं किस दिल से मेरे लिए भी रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, जिस पर मैं दिल में बहुत खुश हो गई थी। मगर मेरे दिल में अब ये ख्याल पुख्ता हो गया था कि बल्कि शदीद ख्वाहिश थी कि जिस घर में मेरा रिश्ता हो वहाँ मेरी सास नामी कोई खातून ना हो और मेरा शौहर अच्छा कमाने वाला हो, क्योंकि मैंने सासों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत जालिम होती हैं, सारा काम करवाती हैं और फिर भी कभी बहू से राजी नहीं होती, बहुओं पर हाथ उठाती हैं और तो और अपने बेटों के कान भरकर उससे भी बहुओं को पटवा लेती हैं। ये सब सोचे मेरे दिमाग में आती तो मैं काम कर रह जाती, यानी कि एक जालिम चच्ची के बाद शादी के बाद भी एक बिल्कुल वैसी ही खातून से वाबस्ता हो जाती तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाती। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें और ख्वाब अधूरे ही रहने वाले थे। मेरे ये ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी अगर अल्लाह मेरी दुआ सुन लेता तो। और मेरी अल्लाह से दुआ थी कि मुझे ऐसा शौहर मिले जिसकी माँ ना हो और फिर मैं अकेली ही पूरे घर में राज कर सकूं। लेकिन मेरी ये दुआ पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही मेरे लिए चच्ची ने ऐसा रिश्ता पसंद कर लिया। फैमिली तो छोटी सी थी, एक मर्द और औरत और उनका एक ही बेटा जो कि अब मेरा होने वाला शौहर था। चच्ची ने मेरा रिश्ता जिस बेदिली से ढूंढा था उससे कुछ अच्छी तवक्को नहीं की जा सकती थी। अपनी तवक्को के मुताबिक रिश्ता ना मिलने पर मैंने दोबारा तवज्जो देना गवारा नहीं किया, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शौहर क्या काम करता है। चच्ची ने चच्चा और बहुत से लोगों की बातों से तंग आते फिलहाल अपनी बेटी की शादी मौखर कर दी थी और मुझे एक मुसीबत की तरह समझते आनन फानन मेरा रिश्ता तय करते सादगी से शादी कर दी। उनके दिल में था कि वो जैसे तैसे मुझसे जान छुड़वाते अपनी बेटी की किसी अच्छी जगह धूमधाम कर शादी करेंगी। मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरा शौहर एक गाड़ियों के वर्कशॉप पर काम करता है, जो सुनकर मुझे मायूसी हुई थी। लेकिन एक बात थी कि घर काफी अच्छा और बेहतर हालत में था। ससुर भी किसी बड़ी दुकान पर मुंशी का काम करते थे, जिससे घर काफी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरा शौहर और ससुर सुबह ही काम के लिए चले जाते और घर में मैं और मेरी सास ही रह जाती। दूसरी तरफ मेरी सास ने ये नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे से बना कर रखते हैं, एक दूसरे से अपने दुख सुख की बातें करेंगे,
बल्कि मेरी सास तो मेरी शादी की पहली सुबह से ही एक रवायती सास बन चुकी थी। शायद उसे भी पता चल गया था कि मैं लावारिस हूँ, जिसे वो चाहे जैसे मुझसे सलूक कर सकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरी सास घर के सारे काम मुझसे करवाती और खुद बेटे और शोहर के घर से निकलते ही मोहल्ले के दौरे पर निकल पड़ती। इस बीच दिल करता तो घर आ जाती, वरना वहीं कहीं अपनी सहेली के घर ही दोपहर गुजार लेती थी। और जिस दिन दिल चाहता दोपहर को घर आते ही मेरे काम में नुक्स निकालने लगती। अगर किसी दिन वो चुप रहती तो माथे पर ऐसे बल डाले रखती कि मुझे उसे मुखातिब करने के लिए भी बहुत डर लगता। मेरी सास चाय की बहुत शौकीन थी। उनका वक्त मुकर्रर था जब उन्हें चाय लाजमी पीनी होती थी। दिन में 3-4 बार चाय तो लाजमी पीती ही थी। मेरी सास ने बकायदा हकीमाना लहजे में बताया था कि उन्हें किस किस वक्त चाय पीनी होती है। पहली बार तो सुबह फजर के बाद ही उन्हें चाय चाहिए होती थी। इसके बाद वक्फे वक्फे से दिन के औकात में ये सिलसिला जारी रहता था। अगर किसी दिन मैं उन्हें चाय देना भूल जाती तो वो मेरे शौहर और ससुर के आते ही उनके सामने वह वेला मचा देती कि आज इन्हें चाय नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे शौहर की तरफ से बातें सुनने को मिलती कि मुझे सारा दिन घर में काम ही क्या है। वो दोनों बाप बेटा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और एक उसकी माँ है जिसकी उसे खिदमत करनी है, जिससे मैं वो भी कोताही कर देती है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती और अपने काम में मसरूफ हो जाती। मेरी सास वैसे तो घर में कम ही टिकती थी, जिसकी वजह से मुझे सारा दिन आराम से अपना काम खत्म करना होता था और इसके बाद सारा दिन फारिग रहते कभी सो जाती और कभी टीवी देखने लग जाती। यानी कि ज्यादा नहीं तो कुछ जिंदगी तो मेरी शादी के बाद बेहतर हो गई थी। खैर, शाम होते ही मेरी सास नहा धोकर साफ सुथरी होती, सहन में चारपाई रखती और बैठ जाती। मेरी सास को इस उम्र में भी बनने संवरने का शौक था। मैंने उनको कभी गंदे और ओझल हुलिये में नहीं देखा था। मुझसे कुछ गुस्से में रहती थी, लेकिन बाकी सबसे मैंने उन्हें हंसते बोलते देखा था। तो पता नहीं चलता था कि ये मेरी वही सास है जो मुझे देखते ही माथे पर बल डाल देती है। मुझसे वो बस मतलब की ही बात करती थी। पता नहीं मुझसे उन्हें किस बात का गुस्सा या फिर डर था जो मुझसे घुलना मिलना नहीं चाहती थी। मेरे साथ उस तरह का अजीब खुश्क सा रवैया था जैसे मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया हो। लेकिन कुछ अरसा तो मैं उनके रवैये की वजह से अफसुर्दा रही थी, लेकिन फिर मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई चारा ना था। मेरी सास तो बाहर अपनी सहेलियों से बातें करती काफी अच्छा वक्त गुजार आती और मैं कुछ बोलने और सुनने को तरस जाती थी। मुझे वो कहीं लेकर नहीं जाती थी और ना ही वो मुझे अपनी किसी हमसाई से ज्यादा बात करने देती थी। शाम को ससुर और मेरे शौहर आते तो वहीं सहन में उनके पास बैठ जाते और एक दूसरे से बातें करते रहते। मैं उनके दरमियान जैसे अनफिट सी थी। कुछ सास के माथे पर पड़े बलों की वजह से मैं उनके दरमियान जाकर बैठती ही नहीं थी। इसी तरह मेरी जिंदगी कुछ खट्टी और मीठी गुजरने लगी थी। इसी दौरान कुछ ईदें और शबरातें भी आईं। इन मौकों पर मेरी सास अक्सर अपने हाथों से खाना बनाती। वो इतना लजीज खाना बनाती थी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे, मगर वो खाना पकाने का काम बस खास मौकों पर ही करती थी। इसके अलावा उन्होंने कभी किचन में झांका तक नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से कह रखा था कि मैं उनकी अम्मी से कोई काम नहीं करवाऊंगी, इसीलिए मैं खुद ही सारे घर का काम करती थी। शादी के बाद 1-2 बार मेरे चचा और चची मेरे घर आए और मुझे अपने घर में खुश देखकर मेरा चचा मुतमईन हो गए। मैं भी 1-2 बार अपने शौहर के साथ उनकी तरफ गई थी, लेकिन फिर चची का बहुत ठंडा रवैया देखते ही मैंने वहां जाना बंद कर दिया, जिस पर किसी ने भी मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहा, क्योंकि सब ही मेरी चची का रवैया अच्छे से समझते थे। हाँ, चचा कभी कभार चक्कर ही लगा लिया करते थे, जिस पर मैं उनकी बहुत एहसानमंद थी कि कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। मुझे जब अपने माँ बनने की खबर मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि कोई होगा जो मेरी तन्हाई दूर करने आ रहा है और जो सिर्फ मेरा होगा। बाकी घर वाले भी इस खबर पर बहुत खुश थे। सबके चेहरे खुशी से खिल पड़े कि अब हमारे घर में भी किसी नन्हे बच्चे की कलकारियां गूंजेंगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरकता गया। इसी दौरान मेरी सास की तो वही रूटीन रही, लेकिन मैं अब उदास होने की बजाय अपने आप में मगन रहने लगी थी। कुछ वक्त बाद मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। सब खुश तो थे, लेकिन इस सब में मेरे शौहर तो जैसे अपने बेटे के पीछे पागल हुआ बैठा था। मेरी सास भी अपना बाहर जाना कम करके अपने पोते में दिल लगा रही थी। हम सबकी जान ही इस छोटी सी जान में अटकी थी। मेरे बेटे की बदौलत ये हुआ था कि अब मेरी सास भी कुछ मुस्कुराकर मुझसे बात करने लगी। अब जब शाम को सब इकट्ठे बैठते तो मेरे बेटे की बदौलत भी मैं इनकी बातों में हिस्सा डाल लेती थी। अब मौजूए गुफ्तगू सिर्फ मेरा बेटा होता। उसका रोना, उसका हंसना, उसका शरारत करना सब ही बार बार एक दूसरे को बताते और खुश होते थे। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी।
जिंदगी में अब जाकर मैंने एक मुकम्मल घराने का सुकून पाया था। मेरे अंदर सुकून के साथ इत्मीनानियत भी भरने लगी थी। मेरे चेहरे पर अब हर वक्त धीमी सी मुस्कुराहट रहती। मुझे लगा था कि अब जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। अब तो ज्यादा पैसे की चाह भी नहीं रही थी और ना ही सास अब बुरी लगती थी, क्योंकि वो अब मेरा एहसास करती। जब मैं घर में काम करती होती तो वो आराम से मेरे बेटे को संभाला रखती थी और मैं बगैर तंग हुए काम कर लेती थी। मगर शायद ज्यादा खुशी मुझे रास नहीं आई। मेरी खुशियों के दिन बहुत ही कम थे। मुझे लगा शायद मेरी खुशियों और सुख को मेरी ही नजर लग गई है। एक सुबह अपनी मामूल के मुताबिक मेरे शौहर और ससुर मेरे बेटे को खूब प्यार करते अपने अपने काम की तरफ रवाना हो गए थे। मैं भी उनके जाने के बाद घर को समेटने लगी थी। बेटे की पैदाइश के बाद घर का काम कुछ बढ़ गया था तो मुझे खासा वक्त लगता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी आज मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो रही थी। हर चीज से अजीब से बेजारी हो रही थी और दिल भी बेजा सा बहुत उदास था। मैंने काम करते सोचा कि काम खत्म करते ही थोड़ी देर सो जाऊंगी तो कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम काम कर रही थी कि मेरी सास के फोन पर किसी की कॉल आ गई, जिसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान होती, कमरे से बाहर निकलती, ऊंचा ऊंचा रोते कुछ बोलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन परेशानी और रोने से उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उसकी हालत से घबराते जल्दी से उसके पास जाते उससे रोने की वजह पूछी। मेरा खुद का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कुछ बुरा हो गया है। अली, मेरा शौहर का एक्सीडेंट हो गया। वर्कशॉप पर जाते हुए उसे लोग हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पर उसके अब्बा भी पहुँच गए। अब उन्हीं की कॉल थी और उन्होंने हमें फौरन अस्पताल पहुँचने को कहा। मेरी सास ने बहते आंसुओं के साथ मुझे बात बताई तो मैं भी ऊंची ऊंची रोने लगी। हमारी आवाजों से डरता मेरे कमरे में सोया मेरा बच्चा भी रो पड़ा। हमारे इस तरह रोने पर मेरे घर के साथ वाली औरतें भी आ गई थी और आकर वजह पता चलने पर उन्होंने हमें तसल्ली और दिलासा देना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमें बड़ी हिम्मत करके एक रिक्शा करवाया कर हॉस्पिटल चले गए। मेरे शौहर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी एक टांग का ऑपरेशन करना पड़ा, जिसकी वजह से अब वो पता नहीं कितने अरसे तक चल नहीं सकता था। इसके अलावा भी बहुत सी चोटें आई थी, लेकिन हमने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। कुछ दिन हॉस्पिटल रुकने के बाद मेरे शौहर को घर ले आया गया। मेरा शौहर इस कदर लाचार हो गया था कि उसे अब हर काम के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरे ससुर ने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और वो मेरे शौहर का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। लेकिन मेरे ससुर के भी घर बैठने से हमारे खर्चे से तंग आने लगे थे। पहले जो भी जमा पूंजी थी सारी मेरे शौहर की टांग के ऑपरेशन पर लग गई। घर के हालात देखते मेरे ससुर मजबूरी में दोबारा से अपने काम पर जाने लगे। उनके पीछे मैं और मेरी सास मिलकर मेरे शौहर का ख्याल रखती। उनको नहलाना धुलाना और वॉशरूम लेकर जाने के लिए हम दोनों ही उसे सहारा देती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा एहतियात का कहा था, वरना टांग का सही से न जुड़ने का भी खदशा था। अभी हम एक परेशानी से निकले भी नहीं थे जब हम पर एक और क़यामत टूट पड़ी। परेशानियों ने तो जैसे हमारे घर का रुख ही कर लिया था, जो कि एक के बाद एक चली आ रही थी। लेकिन अब की बार लगने वाला धचका बहुत बड़ा था, जिससे हमें संभलने में पता नहीं कितना वक्त लगता। दरअसल एक दिन मेरा ससुर जो रात को सोए तो सुबह किसी के उठाने पर भी नहीं उठे। रात के पता नहीं किस पहर इनकी रूह परवास कर गई। मेरे ससुर अपने वक्त पर ही खुद उठ जाया करते थे, लेकिन आज ना उठे तो मेरी सास ने उनका कंधा हिलाते उन्हें जगाना चाहा, जिससे वो ऐसे ही साख्तो जामद रहे। तो मेरी सास के दिमाग तक बात पहुंची तो वो चीखो पुकार करती अपने सीने पर हाथ मारती आहो बका करने लगी। मैंने जाकर देखा तो मुझे समझ आया तो मैं रोती बिलखती अपने शौहर की चारपाई के पास आकर गिरते रोते इन्हें उनके बाप के इंतकाल की बात बता दी, जिस पर वो भी रो पड़े थे। हमारी आवाजों से मोहल्ले वाले आए और उसके बाद क्या क्या हुआ हमें कुछ होश नहीं था। हम सभी गम से निढाल थे। मेरा बेटा भी बस भूख लगने पर मेरे पास आता और फिर मोहल्ले के बच्चे और बच्चियां ही उसे संभाल लेते थे। मेरे ससुर के सोएम तक लोगों का रश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी मसरूफियात में खो गए। हम घर में 3 अफराद के होते हुए भी घर में खामोशी का राज होता। इसमें एक बस कभी कभी मेरे बेटे की रोने की आवाज ही खलल डालती। मेरी सास बेवगी की सफेद चादर ओढ़े ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी।
बस जरूरत पड़ने पर ही मेरी आवाज देने पर बाहर आ जाती। जब मुझे अपने शौहर को सहारा देकर वॉशरूम ले जाना होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर की हालत बेहतरी की तरफ जा रही थी। अब मैं उस अकेले ही सहारा देने लगी थी। घर में आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। मेरे चचा कई बार हमारे घर आए, लेकिन वो खुद सफेद पोशी का भरम रखते हुए मेरी मदद क्या करते। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकता, और मेरे शौहर से भी कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही कुछ अपनी माजूरी और कुछ अपने बाप के मरने की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते, कभी बेवजह ही गुस्से से चलाने लगते। अब तो बेटे को भी अपने नजदीक बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं इन हालात में परेशानी से बुखला सी गई। मुझे लगने लगा था जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से भी रोशनी की कोई छोटी सी किरण भी नजर नहीं आती थी। एक दिन मैं सास के पास बैठी बिलक बिलक कर रो पड़ी, जिस पर उसने मुझे अपने साथ लगाया। मैंने रोते हुए उसके घर के तमाम हालात बताए तो वो भी आपदीदा हो गई थी। इससे अगली सुबह मैं उठी तो मेरी सास मेरे पास किचन में ही आ गई। उस दिन हमने जैसे तैसे बहुत नाश्ता किया और मेरी सास ने नाश्ता करते ही वो काम से बाजार जा रही। उनकी ये सब सुनते ही मुझे धचका लगा कि वो कैसे इस शिद्दत में बाहर चली जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं मजबूरन लब सी गई। मेरी सास अपनी चादर से खुद को अच्छे से लपेटते घर से बाहर निकलती बाजार चली गई। वो जब वापस आई तो उसके हाथों में काफी बड़े बड़े 2 घर के राशन के शापर थे। मैं ये देखती काफी हैरान थी कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनके पास अच्छे वक्तों की बनी हुई सोने की छोटी छोटी सी बालियां थी, जिन्हें वो बेचकर ये सब ले आई हैं। घर आते ही मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते अपनी मदद करने को कहा, क्योंकि वो खाना तैयार करने लगी थी। लेकिन वो खाना काफी ज्यादा तादाद में तैयार कर रही थी, जिससे मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा कि वो आज ही ये सब लाई हैं और आज ही खत्म कर देंगी। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मा ये इतना खाना किसके लिए बना रही हैं, कोई आ रहा है क्या? मैंने उनका चेहरा तेज सवाल किया था। अरे नहीं, मैं आज बाजार 2 कामों की वजह से गई। एक तो घर का राशन लाने और दूसरा किसी ऐसे अदारे वालों से मिलने जिन्हें अपने काम वालों के लिए दोपहर का खाना चाहिए हो तो हमें बता देंगे, जिसके वो पैसे देंगे। इससे घर की गाड़ी चल ही पड़ेगी। वक्त के साथ साथ इसमें सब अल्लाह ने चाहा तो इजाफा हो जाएगा और फिर तब तक अली भी ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने काफी तफसील के साथ मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी सास हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। शुरू में खामख्वाह ही मैंने उनसे बुग़्ज़ पाल ले रखा था। मैं उनके लिए नई थी, इसीलिए उनको मुझसे घुलने मिलने में वक्त लग गया। कुछ मेरे इल्म में बात आई थी कि उनकी हम उम्र सहेलियां उनको पट्टियां पढ़ाती थी कि बहू को ज्यादा सर पर चढ़ाना नहीं चाहिए, वरना वो तेरा बेटा लेकर उड़ेगी। ये बातें एक दिन मुझे साथ वाली हमसाई से ही सुनने को मिली थी, जिस पर मैं सर झटक कर रह गई, क्योंकि अब मेरा बेटा पैदा होने पर वो घर रहने लगी थी तो उसका रवैया भी मेरे साथ कुछ बेहतर हो गया था। मेरा सारा दिन अब बहुत ज्यादा मसरूफ गुजरता। मैंने और मेरी सास ने मिलकर मेरे शौहर को भी समझाया, जिससे उनका चिड़चिड़ापन काफी हद तक खत्म हो गया। वो बेटे के साथ उनकी शरारतों में मगन रहने लगे। मेरी सास ने जो काम शुरू किया था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा, जिससे हमारा काम भी बढ़ता गया और हमें अच्छी खासी आमदनी आने लगी। जब तक मेरी सास की इद्दत के 4 माह मुकम्मल नहीं हुए थे, वो कोशिश करती थी कि पर्दे में ही रहें। उनका पकाया हुआ खाना खुद ही कोई न कोई आकर ले जाता था। वो बस सौदा सलफ लेने ही बाजार जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके पकाए खानों की धूम दूर तक फैल गई। वो जिस कंपनी के लिए खाना बनाती थी, वहाँ के सरबराह ने एक बाकायदा उनके पास आकर दरख्वास्त की कि वो उनके फैमिली फंक्शन में आए और उनके लिए बड़े पैमाने पर खाना बनाए। ये सुनते ही मेरी सास घबरा गई कि उसे ये नहीं होगा, लेकिन फिर सबके समझाने पर वो मान गई। उनकी इद्दत पूरी हो गई थी तो वो आसानी से उनके घर चली गई। इस फंक्शन में मेरी सास के खाना बनाने पर उनके जानने वालों में इजाफा हो गया, जिससे अब अक्सर लोगों अपने बड़े बड़े फंक्शन के लिए उनसे ही खाना बनवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास के पास लोगों की शादी ब्याह के खाने के ऑर्डर आने लगे। मेरी सास ने अपने बढ़ते काम की वजह से घर में ही देगे मंगवा कर पकाना शुरू कर दी। अपनी सास के काम में घर में मैं उनकी पूरी मदद कर देती थी। मेरी सास के काम से हमें हमारी सोच से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। हम घर के खर्चे की परेशानी से बच गए, मगर फिर भी बढ़ती हुई महंगाई के सामने ये मुनाफा कुछ भी नहीं था। इस काम से मिलने वाले पैसे कुछ खाना पकाने की चीजें लाने में लग जाते और कुछ घर में खर्च हो जाते। इस दौरान मेरा शौहर कुछ बेहतर हो गया था। अब वह बैसाखी के सहारे खुद चलने लगा, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था कि काम पर जा सके। इसलिए मेरी सास का ये काम ही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत था। सब कुछ ठीक चलते चलते जब मैं एक बार अपने घर के संभलते हालात पर सुकून होने लगी थी कि मेरी सास के एक अमल ने मुझे बहुत बुरी तरह चौंका दिया था। अब वो अक्सर ही मुझसे मेरा कोई नया सूट मांग लेती
और फिर खाना तैयार करते जब देने जाती तो मुझसे लिया सूट पहनकर खूब तैयार होकर जाती। पहले तो मुझे बस हैरानगी हुई, लेकिन मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन अब ये काम उनकी रूटीन बनने लगा था, जिसकी वजह से मुझे उन पर शक होने लगा कि वो पता नहीं किन कामों में पड़ गई हैं। मेरे दिल में आए इनके बारे में ख्यालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे उनके किरदार पर भी शक होने लगा। मुझे लगा जैसे काम काम में उनके मर्दों से ताल्लुकात बन गए हैं, जिसकी वजह से वो इतनी बन ठन कर जाती हैं। अब तो उनके पास पैसा भी ज्यादा आने लगा था, क्योंकि वो जिस दिन मेरा सूट पहनकर जाती थी उस दिन वापसी पर वो सूट ऐसा गंदा होता कि मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो मुझे 5,000 का नोट दे देती कि मैं इस जैसा चाहूँ नया सूट ले लूं। मैंने 1-2 बार नए सूट लेते सिलवाए भी, लेकिन फिर वो मेरी सास किसी न किसी बहाने से मुझसे ले लेती और फिर वापसी पर सूट गंदा होने पर मुझे पैसे पकड़ा देती, जिसमें मुझे नखवत से पैसे पकड़ लेती कि इनसे कपड़े लेने का क्या फायदा जब पहनने मेरी सास नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा तजस्सुस से बुरा हाल होने लगा कि मेरी सास हमारी हलाल की कमाई खिलाते खिलाते हमें हराम की तरफ न दे चली हो। इन सब से तंग आते ही मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत करते अपनी सास के घर से जाते ही इनको आज रंगे हाथों पकड़ने की नीयत से चल पड़ी। मेरी सास आज किसी मेहंदी के फंक्शन के लिए देगे पका कर ले जा रही थी और अमूमन मेरे लिबास मलबूस तैयार भी हुई थी। घर से जाते वक्त वो खुद एक बड़ी सी चादर लेकर निकली थी, जिससे किसी को पता नहीं चलता था। मेरी सास के वहां फंक्शन में अंदर जाते ही मैं भी उनसे थोड़ा पीछे अंदर चली गई। हाल में हर तरफ ऊंचे ऊंचे गानों का शोर शराबा था। मेरी सास ने खाना मालकों के हवाले करते किसी और तरफ चल पड़ी। मेरी नजर उन पर ही थी। मेरी सास ने एक जगह रुकते अपनी चादर उतार कर एक तरफ रखी और कपड़ों के साथ के दुपट्टे को स्टाइल से अपने इर्द गिर्द लपेटा। वो एक फैंसी सा मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया था। उनकी हरकतें देखते मेरी हैरानगी से मुंह खुलता जा रहा था। इसके बाद मैंने उनको हॉल के अंदर जाते देखा। फिर उसके बाद मेरी आंखों ने जो देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेरी सास वहां बने स्टेज पर मुख्तलिफ गानों पर डांस कर रही थी। ये सब देखते एक पल को तो मुझे सांस पर गुस्सा आया कि वो ये क्या कर रही हैं। इसलिए मैं वहीं खड़ी उनका बाहर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो बाहर आई मुझे सामने देखकर कुछ परेशान हो गई। मैं उनको जिन नजरों से देख रही थी वो शर्मिंदगी से सर झुकाए गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो खुद ही बोल पड़ी। घर के अखराजात पूरे न होने पर बहुत मजबूरी में ये काम करना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि पैसे की कमी की वजह से उनके बेटे के इलाज में कमी आए और जिसकी वजह से वो सारी उम्र अपने पैरों पर न चल सके। ये कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि उनकी बात सुनते आंखें तो मेरी भी भर आई थी। मैंने अपने दिलो दिमाग में भमती उनके खिलाफ बहुत सी गंदी सोचों पर लानत भेजी और दिल में शर्मिंदा हो गई और उन्हें खुद से लगा लिया। आज मेरी हर बुरी सोच जो अपनी सास के मुतालिक थी मेरा मुंह चढ़ा रही। आज घर वापस जाते ही उनके कपड़े साफ थे, क्योंकि वो पहले नहीं चाहती थी कि मुझे उन पर शक हो या मुझे उनके बारे में बुरा ख्याल आए, इसलिए वो जानबूझकर कपड़े गंदे करती।